सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक की जिनके दोहे आज भी हमारे दिलों को छू जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। हम बात कर रहे हैं संत कबीर जी की। हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के, कबीर जी के दोहे हर किसी को आत्मिक शांति देते हैं। उनके शब्दों में वो जादू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कबीर जी का जन्म, उनका परिवार और उनका जीवन आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। लगभग 600 साल पहले इस धरती पर कबीर जी प्रकट हुए, लेकिन उनके जन्म को लेकर समाज में कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ जिसने उन्हें तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर नीरू नीमा नाम के जुलाहों ने उन्हें पाला। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी, उनके बच्चे थे। लेकिन सच्चाई क्या है और मगहर का वो रहस्यमयी कनेक्शन क्या है जो कबीर जी के साथ जुड़ा हुआ है? हर महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, लेकिन कबीर जी के लिए क्यों कहा जाता है प्रकट दिवस? आखिर क्या है इस शब्द के पीछे का सच? चलिए इतिहास और आध्यात्मिक मान्यताओं के इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कबीर जी के जन्म की असली कहानी। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, अगर ये बात सच है तो क्या इतिहास में उस ब्राह्मणी का नाम नहीं होना चाहिए? उनके पति का नाम, उनका परिवार, ये सब कहां है? बात 600 साल पुरानी है। कोई लाखों साल का इतिहास तो है नहीं कि सब कुछ धुंधला हो जाए। फिर भी इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। तो क्या ये कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं? अब सुनिए असली सत्य जो संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बताया है। काशी के लहरतारा तालाब में सन 1398 विक्रम संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को कबीर जी सशरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। जी हां, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि काशी बनारस में आज भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं। वो तालाब, वो जगह और वो आध्यात्मिक मान्यताएं इस बात की गवाही देती हैं कि कबीर जी का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो एक दैवीय चमत्कार की तरह प्रकट हुए। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है, न कि जयंती? इसका जवाब है कबीर जी की अलौकिकता। सामान्य महापुरुषों की जयंती होती है क्योंकि उनका जन्म होता है, लेकिन कबीर जी का आगमन एक चमत्कार था। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कबीर जी के प्रकट होने की वो सत्य कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त। काशी नगर का वो लहरतारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कौस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा?
ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूँ। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई। जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं, जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया। जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर
परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस करनी माँ, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां। शरीर से मानो नूर झलक रहा हो। पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लग गया। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार
कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। दोस्तों, कोई माता का गर्भ नहीं, कोई सांसारिक जन्म नहीं। कबीर जी सतलोक से सीधे इस धरती पर अवतरित हुए थे, जैसे कोई परमात्मा अपनी लीला रचने आया हो। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक कहानी है? नहीं दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथों में भी इसकी गवाही मिलती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में साफ लिखा है कि जब पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता। वे सशरीर आते हैं और सशरीर ही अपने अमर धाम लौट जाते हैं। और यही लीला कबीर जी ने रची। काशी में जहां वे प्रकट हुए और मगहर वर्तमान संत कबीर नगर जहां से वे सशरीर अपने सतलोक लौट गए, इन दोनों जगहों पर आज भी इसके साक्ष्य मौजूद हैं। दोस्तों, ये साक्ष्य चीख चीख कर कहते हैं कि कबीर जी कोई साधारण संत, कवि या केवल समाज सुधारक नहीं थे। वे स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। यही वजह है कि हम उनकी जयंती नहीं बल्कि प्रकट दिवस मनाते हैं। दोस्तों, सवाल है, कबीर जी की परवरिश आखिर हुई कैसे? और उनके बचपन की वो कौन सी बाल लीलाएं थीं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया? सोचिए, एक शिशु जो कमल के फूल पर सशरीर प्रकट हुआ, उसे नीरू और नीमा नाम के जुलाहे अपने घर ले आए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं और रोचक हो जाती है। कबीर जी ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो फिर सवाल उठता है, बिना खाए पिए उनकी परवरिश कैसे हुई? चलिए, इतिहास और आध्यात्मिकता की इस गलियों में चलते हैं और जानते हैं कबीर जी के बचपन की वो अनोखी कहानी। कबीर जी जो सतलोक से सशरीर प्रकट हुए थे, उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना कोई भोजन किया, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में थी एक अनोखी चमक। नीरू और नीमा जो साधारण जुलाहे थे, इस शिशु की अलौकिकता को देखकर हैरान थे। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। कबीर जी की बाल लीलाएं ऐसी थीं जो ना सिर्फ उनके आसपास के लोगों को बल्कि पूरे काशी को आश्चर्य में डाल देती थीं। 25 दिन के हो गए परमात्मा शिशु रूप में लीला करते हुए, कुछ खावे पीवे नहीं और शरीर ऐसे फल फूल रहा है जैसे किलो दूध डेली पीता हो बालक। उधर से नीमा और नीरू दोनों चिंतित। नीमा तो और घनी दुखी होगी कि भगवान, पहले तो अपने बालक देना नहीं था। ये शंकर भगवान, यदि ये दे दिया तो दाता बिल्लो मत। अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा और ये मरेगा तो साथ मैं मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। ये उसके हृदय की से थी, वो फॉर्मलिटी नहीं थी। तो परमात्मा ने देख लिया, या बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं को ना, पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता। तो परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की। शिवलोक से, शिवपुरी से शिव जी आए एक साधु रूप बना कर, और नीमा रो रही थी बुरी तरह। उसे कहने लगे, माता क्यों रो रही हो तुम? नीमा ने कहा, महात्मा जी मत सुनो मेरे कष्ट को। तो फिर महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा, माता ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी तरह बता दे तो हल्का हो जाता है। हो सकता है मेरे सतर का कोई हो काम में आशीर्वाद वगैरह दूंगा तेरे को। अब नीमा ने सारी कहानी बता दी कि ये हमारा संतान नहीं थी, और अब मैंने एक दिन अपने शंकर भगवान से हृदय से पुकार करी थी और उन्होंने यू लाल दे दिया। कमल के फूल पर पाया हमने तालाब के अंदर, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, इसलिए रो रही हूँ। अब 25 दिन का बालक कुछ खाए पिए नहीं तो ये कभी भी मर सकता है। मैंने इंतजार करूँ हूँ कि ये तो मरे आज नहीं तो रात न मर लेगा, तो मैं साथ मरूंगी इसके, मेरा फाइनल फैसला है। अब शंकर भगवान ने कहा, वो बच्चा कहाँ तेरा, मुझे दिखाना।
अब नीमा लाई उठाकर ये सोचकर साधु संत कुछ दया बख्श दिया करते हैं। अंदर गई बालक ने लाई उठा के और सोचा महाराज जी के चरणों में डाल दूं, आशीर्वाद दे देंगे, बच्चा कुछ खा पी लेगा उसके चरणा की धूल में। ऐसे नो परमात्मा को शिव भगवान जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालने के लिए नीचे को किया, हाथों से उठ गया परमात्मा और शंकर भगवान के सिर के लेवल में आकर हवा में डट गया वो बालक रूप परमात्मा। अब नीमा ने सोचा यू महाराज कसूर करामाती है, इसने मेरे बेटे को देखा हवा में उड़ा दिया। ये भी चमत्कार वो उस बाबा जी का मान रही थी। अब शंकर भगवान ने देखा ये कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसे हाथ किया तो शंकर भगवान के हाथों में भगवान आ गए परमात्मा कबीर जी। तब भगवान नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान से कहने लगे कि आप इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे, कंवारी बछिया, और उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो महात्मा जी शंकर भगवान, तो वो दूध दिया करेगी, मैं उस दूध ने पिया करूंगा डेली। शंकर भगवान ने नीमा से कहा तेरा पति कहाँ, उसको बुलाओ। नीरू बुला लिया, उसे कहा कि ऐसे ऐसे कुंवारी गाय ला के देते जिसने दूध छोड़ रखा हो बच्चिया हो, जाके संग बैल नहीं लागा, उसको कुंवारी कहते हैं। और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लाइए, कुमार कहते हैं स्वच्छ, उसने दोनों गाय भी बच्चिया भी ले आया और साथ में कुमार कहते एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का लिया। अब शंकर भगवान ने उस बच्चिया के हाथ कमर पे रखा, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया, दूध की धार चल पड़ी। पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। और वो परमात्मा ने दूध पिया। अब देखिए उनकी बचपन की इसी लीला का कबीर सागर में प्रमाण, जिसमें कबीर जी के जीवन का संपूर्ण वृतांत मिलता है। यह कबीर सागर, इसका कौन है संशोधक करता? कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, खावे नहीं, और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद से कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलबाती। कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तो भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा, नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूँ, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदा वंत कुछ खाई। मेरा बालक भूखा है, कुछ खावे ऐसा यतन बताओ। रामानंद जी से कहा नीरू ने। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। अरे क्लियर हो गया सब, एक बात
यानी कंवारी गाय। दूध चले तेई थन तय, दूध ही धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अपना आत्मा ये जो कबीर सागर है इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछन गया, अरे ये बात सारी कैसे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि बर्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, दूध न पीवे न अनभक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोदे। कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रकट हुए साधु रूप में। अवगत बदन विनोद और मैके कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोद, उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणामे, धनमो मन धन पूर्णा, धन काशी निकाम। 7 बार चर्चा करी, वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रख्या, ल्या मोमन एक दैन। कहते हैं 25 दिन के बालक रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं 7 बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजाई से, ये बड़ा करामात वाला है। और कहते हैं समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत ही नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की। और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी कि तो उस बच्चिया पर हाथ रख दिए, वह दूध देगी। एक तो परमात्मा ने ऊंचा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, अनब्यावर कंवारी, अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। दोस्तों, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त एक मंत्र 9 में भी यही कहा गया है कि जब वह परमात्मा शिशु रूप में अवतरित होता है तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। देखिए, शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, ये हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 आपने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। ये 9वां है, इसमें ये शिशु रूप है, शिशु शब्द है, शिशु। देनव है गाय, देनव है गाय, गौवे। अब इसका यहाँ देखते हैं, उस सोम माने, देखो सोम स्वभाव वाले पुरुष लिख दिया। अब यहीं पर ये खुद लिख रहा है सोम माने, ये पहले ही मंत्र में यही अनुवाद करता। सोम माने हे परमात्मन, सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। और यहाँ लिख दिया पुरुष। ये देखो, इनका याद आ गई कि दानन तो निराकार बताया करता, कर दो उलझ पुलझ,
वो कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ा और गड्ढा पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब तूबा गार्डन की सोची है, सच्चाई को दबाने की चेष्टा की है, लेकिन ये दबा नहीं सके। ये देखो उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। इसका अर्थ ये है, इन्होंने क्या लिखा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम का अर्थ लिख दिया, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से लिख ही रहे अनुवाद। अधन्या का अर्थ होता अपनी हमारी देसी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर अधन्या माने बिना दनाई, बिना दनाई जिसको सांड ने बैल ने टच ना कर रखा हो। अभी अधन्या माने कति कंवारी, अधन्या तो है बिना दनाई, वह चाहे एक दो बार ब्याह पी रही हो गाय, नए दूध ना हुए तो उसको बिना दनाई का आकर के बिना दनाई है भी है। और अभी अधन्या का अर्थ है तो पूर्ण रूप से कंवारी। अभी अधन्या माने कति कंवारी गौवें। अब देखो उस सोम यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय यानी बिना धनाई यानी कति अनटच्ड, और देनव माने गौवें, देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। दोस्तों, अभी तो आपने कबीर जी की केवल एक ही बाल लीला को जाना। अब आप सुनिए कबीर जी की अन्य बाल लीलाएं, जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि कबीर जी कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा थे। जब ये परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, फिर इसका नाम रखने के लिए आए परमात्मा का। जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए, क्यों ताजा ताजा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है, अब हिंदू नहीं रहा। तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हमने मिल लेंगे, इनने मिल लेंगे। तो काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर। और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा। और कबीर जो ओरिजिनल कबीर वहाँ था वो जुलाहे रूप के घर में, तो उन्होंने आपस में फुसर फुसर किया कि इस जुलाहे के लड़के का नाम और इतना अच्छा कैसे लिखकर कबीर लिखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया। उनने फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, अब इसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ में भी ये कोई जादू जंतर है, कोई सेवड़ा है, चले गए। परमात्मा का नाम कबीर पक गया। फिर कुछ दिन के बाद मुसलमान रीति से उनकी सुन्नत करने लगे, उनको मुसलमान बनाना आए। देगी मारे अपने किस तरह के ड्रामे थे ये। हिंदू कैसे बनते हैं, हिंदू बनते एक जनेऊ दिया जाता है और एक चोटा रखा जाता है यहाँ पर, तो वो हिंदू है। बना दिया हिंदू, हमने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। और फिर मुसलमान कैसे बनते हैं कि लड़के की इंद्री की खाल काट देते आगे से, मुसलमान बना दिया। तो परमात्मा कहा करते भाई चलो तुमने लड़का तो मुसलमान बना दिया, तो बेटी को मुसलमाननी क्यों कर बनाया तुमने उनके पास 9 अंस्वर, लेकिन मानना को नहीं, ढीठ हो गए हम। तो परमात्मा
कदम सुन्नत करने के लिए नाई पहुंचा, अच्छा कैंची उस तरह पहना के तो उसको अलग रख पर्दा लगा देते हैं। तो क्या देखा उसने, परमात्मा ने 5 लिंग दिखा दिए उसको। नाई का तो पसीने आ गए, हाथ में छूट गई वह कैंची और बुखार गया चढ़े। पूछने लगे क्या बात है, अब पता नहीं क्या बात है। वो डर गया एकदम इतना। तो आके देखा उन्होंने कि उनके तो भाई ऐसे ऐसे 5 लिंग हैं। तो परमात्मा बोले ले कर ले, एक न करिए कदे सारा न कर दे। वो डर गया नाई, अगर सुन्नत एक क्या की करोगे तुम, बाकी मैं जो भी हिंदू मुसलमान जैसा बना रहूंगा। तो ये आवाज सुन के और उसको ये लीला देखकर नाई का तो बुखार हो गया, नहीं किया। और परमात्मा फिर सिंह अपना सिंपल वे में जैसे बालक रूप में आ गए। दोस्तों, अगर कबीर जी स्वयं पूर्ण परमात्मा थे तो फिर उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु क्यों बनाया? आखिर क्यों कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को चुना और इस निर्णय के पीछे की वो सत्य कथा क्या थी? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कबीर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। लेकिन सवाल ये नहीं कि उन्होंने गुरु बनाया, सवाल ये है गुरु क्यों बनाया। स्वामी रामानंद जी उस समय के महान संत थे जिनका प्रभाव काशी में दूर दूर तक फैला था। लेकिन जब बात कबीर जी की आई तो उनकी कहानी कुछ और ही कहती है। तो चलिए अब सुनते हैं उस सत्य कथा को जो बताएगी कि कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु क्यों चुना और इस निर्णय ने कैसे इतिहास के पन्नों को एक नया मोड़ दिया। सुनिए। परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो, राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करे, भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु
अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया। वे सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, 101 पृष्ठ पे। देवर से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहाँ दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। भगवान विष्णु इनकी ही संतान है। ये सब झूठ बोल रहा है। और ये सब छोड़, तू ये बता तू कौन है, किस जाति का है, गुरु कौन है तेरा? ये तो जुलाहा है, नीमा नीरू का पुत्र है। हे ब्राह्मण, मेरे गुरु भी वही है जो आपके गुरु हैं। अच्छा, तुझे पता भी है मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। जी पंडित जी, मेरे गुरुजी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाइयों, ये जुलाहा सरेआम झूठ बोल रहा है। मेरे गुरुजी तेरे जैसे अछूत के दर्शन भी नहीं करते। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। कल सुबह तुझे गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गुरुदेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। मेरे गुरु का नाम मिट्टी में मिलाता है। तुम भी आना भाइयों, देखना अपनी आंखों से। इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हाँ, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। विवेकानंद सीधा रामानंद जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रामानंद जी भी गुस्सा हो गए
कि आखिर कैसे एक जुलाहा खुद को मेरा शिष्य बता सकता है। हे गुरुदेव, एक छोटी जाति का जुलाहा अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। क्या नाम है उसका? गुरुदेव, उसका नाम कबीर है। कबीर? हाँ गुरुदेव, कबीर। हे गुरुदेव, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज उसने भरी सभा में कहा कि पंडित स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। झूठा है वो, सरासर कपटी है वो जुलाहा। वो कैसे मुझे अपना गुरु बताता है? उसको कल लेकर आओ मेरे सामने, और उन सभी को भी बुला लेना जिनके सामने उस तुच्छ जुलाहे ने तेरी बेइज्जती की है। कल सभी के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। नीरू जुलाहे का घर कहाँ है? नीरू सुनो। नीरू क्या हुआ भाई? बड़े परेशान दिख रहे हो। विवेकानंद अपने साथियों के साथ कबीर को पकड़ने आ रहा है। आपका घर पूछ रहा है। हाँ, लगता है कबीर ने इनको कुछ कहा है। उसे समझाओ, इनसे पंगा ना ले। क्या? कौन आ रहा है? हमें हमारे कबीर के लिए कौन आ रहा है? कौन पकड़ेगा? नीमा और नीरू डर जाते हैं और कबीर को झोपड़ी के पीछे ले जाकर कंबल से उड़ाकर छुपा देते हैं। तभी विवेकानंद वहां पहुंच जाता है। कहां है वो दंड बालक कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज सबके सामने गुरुजी उसकी पिटाई करेंगे। हे ब्राह्मण जी, क्या बात है? इतना क्रोधित मत होइए। हमारा कबीर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। न जाने क्यों आप हमारे कबीर के पीछे पड़े हैं। मेरा कबीर यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तोड़ डालो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो उस अधर्मी कबीर को। रुक जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे कबीर ने कुछ नहीं। घर में घुसकर विवेकानंद और उसके शिष्य तोड़ फोड़ करने लगते हैं तो कबीर प्रभु जी से नहीं रहा जाता। वो सामने आ जाते हैं। सब कुछ तोड़ फोड़ दो, सब कुछ। ये विवेकानंद ब्राह्मण, मैं यहाँ हूँ, झोपड़ी के पीछे। झोपड़ी के पीछे? पकड़ो उसे। पकड़ो। विवेकानंद उन्हें बंदी बना लेता है। फिर जब नीमा और नीरू कबीर प्रभु को बचाने की कोशिश करते हैं तो विवेकानंद उन्हें धक्का मारता है और हिंसा करते हुए कबीर प्रभु को रामानंद जी के पास ले जाता है। विवेकानंद और साथ आए शिष्य बालक को छुड़ाने के लिए बीच में आए नीरू और नीमा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। नीरू को भी कुछ गुंडे लाठी डंडों से मार मार कर मृत समान कर देते हैं। साच कहू जग मार ही, या झूठ कही ना जाई हो। साच न पूरा पावते, ये झूठे जगपति आई हो। एक तरफ विवेकानंद कबीर प्रभु जी को पकड़कर रामानंद जी के पास ला रहा था और दूसरी तरफ रामानंद जी ने अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया जिससे रामानंद जी की नजर शूद्र पर ना पड़े। हे स्वामी, आपके आदेश के अनुसार पर्दा लगवा दिया है जिससे कबीर की नजर आप पर ना पड़े। कबीर को इस पर्दे के पीछे ही खड़ा किया है। मारो इसे, इसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। मारो, हमारे ईश्वर की निंदा की है इसने। मारो उसको, मारो उसे, मारो। शांत शांत शांत।
आप सभी शांत रहें। गुरुजी खुद ही इस अधर्मी को सजा देंगे। कौन है तू जुलाहे? मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है। ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। तू हाड़ मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है। तू खुद को परमात्मा कहता है। सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान, आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से। आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए। इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए। फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान, ये क्या? यहाँ ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने एक शूद्र को गले लगा लिया। क्या कर रहे हैं स्वामी जी? लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई। आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है,
लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे। मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य। मेरा तो उद्देश्य ही वहाँ पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया। परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं और बार बार कभी 5 वर्ष के रूप में खड़े परमात्मा को देखते हैं तो कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को। फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इतने में 2.5 वर्ष वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े कबीर साहिब जी में समा गया और 5 वर्ष वाले बालक के रूप में कबीर साहिब जी वहीं खड़े हैं। मेरा संशय मिट गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। हे परमेश्वर, आपको हम कैसे पहचानें? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हैं? कैसे एक छोटे से बालक के रूप में धोती कुर्ता पहने जुलाहा जाति शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं दाता? हे मालिक, हम तुच्छ बुद्धि जीव आपको कैसे पहचाने? अपने इस अनजान बालक की गलती क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। नहीं भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान, आपके बच्चे की कुछ और शंकाएं हैं जिनका निवारण चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ स्वामी जी, बोलो, आपकी क्या शंकाएं हैं? हे कबीर देव, मैं अपने शिष्यों को राम नाम जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो आप मुझे वो मंत्र बताइए जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ। स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, लेकिन एक शंका और है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। पूछिए गुरुदेव जी। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। हे गुरुदेव, आप एक तुलसी की कंठी माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुदेव, उस दिन पंचगंगा घाट पर आपने ही तो अपने गले से निकालकर ये कंठी मेरे गले में पहनाई थी। ये सारी लीलाएं देखकर वह बालक रूप में खड़े कबीर परमात्मा की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर अंत में सतलोक में ले जाते हैं। ये सतलोक है। सतलोक में नूरी आत्माएं घूमती हुई, सफेद वृक्ष, सफेद फल, फूल, महल, दूधों की नदियां दिखती हैं। हीरे मोतियों के चमकीले पहाड़, सफेद वस्त्रों में मोतियों की माला पहने आत्माएं सतलोक में घूमती हुई। फिर वो दोनों एक बड़े से गुंबद नुमा महल के अंदर सतलोक में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। दोनों उस सिंहासन पर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब बालक रूपधारी कबीर देव उस सिंहासन के पास जाते हैं और सिंहासन पर बैठे अपने अन्य रूप पर चवर करते हैं। ऐसा देखकर रामानंद जी सोचते हैं, इसका मतलब कबीर देव जी इस सिंहासन पर बैठे सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। तभी सिंहासन पर विराजमान तेजोमय परमात्मा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कबीर देव जी के सामने हाथ जोड़कर कबीर देव जी को बैठने का आग्रह करने लगे। बालक रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठ गए
और पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा बालक कबीर को चवर करने लगे। रामानंद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी फिर तेजोमय परमात्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गया और फिर वो उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। अब बालक कबीर जी का शरीर भी उतना ही तेजोमय हो गया जितना कि पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा का था। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरुजी। स्वामी जी, आप मेरे गुरुजी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था? इसलिए स्वामी जी, संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया और गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। दोस्तों, कबीर साहिब की इस लीला से यह बात स्पष्ट होती है कि यदि किसी मनुष्य को जन्म मृत्यु से मुक्ति पानी है तो उसे गुरु बनाना अति आवश्यक है और वह भी गुरु पूर्ण होना चाहिए। अधूरे गुरुओं से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यदि गुरु के पास मोक्ष मार्ग ही नहीं है तथा तत्व ज्ञान ही नहीं है तो न तो उसका मोक्ष होगा और न ही उनके शिष्यों का। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं कबीर जी के जीवन के उस सवाल पर जो उनके निजी जीवन को लेकर सदियों से चर्चा में है। लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। लेकिन रुकिए, क्या यह सच है या फिर यह भी एक अफवाह है जो कबीर जी के रहस्यमयी जीवन के इर्द गिर्द बुनी गई? आखिर कमाल और कमाली कौन थे? क्या कबीर जी का सचमुच कोई परिवार था या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? चलिए इस सवाल के जवाब में इतिहास और सत्य की गलियों में चलते हैं और खोजते हैं कि कबीर जी के परिवार का असली सच क्या है। लोग कहते हैं कि कबीर जी की पत्नी थी जिनका नाम लोई था और उनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। लेकिन क्या यह सच है? क्या पूर्ण परमात्मा जिनके दोहे आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं, क्या वे एक सांसारिक परिवार का हिस्सा थे या फिर इसके पीछे कोई और सत्य छिपा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, खुद कबीर जी ने इस रहस्य को खोलने का संकेत दिया है। कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41 में उन्होंने अपने बारे में कुछ ऐसा कहा जो इस सवाल का जवाब देता है। तो चलिए अब सुनते हैं वो सत्य कथा जो बताएगी कि कमाल और कमाली कौन थे और क्या वाकई कबीर जी की कोई पत्नी थी। परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता जुलाए न पाया।
मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताया भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अब अवगत से चल आए, अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी, मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम, कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू के आवश्यकता थी लिखने की, और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते। शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम, उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, तो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी, वो बाबा आया करता है का अर्धा आलोक निरंजन। अब हमने कह बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन, आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। इसके अलावा स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब ने कबीर सागर के बोध सागर खंड, अध्याय अगम निगम बोध,
पृष्ठ 34 में बताया कि 5 तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण, सीधा जग में आया। साथ ही कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में कबीर साहिब ने पुनः स्पष्ट किया है कि हम हैं सतलोक के बासी, दास कहाए प्रकटे काशी, कलयुग में काशी चली आए, जब हमरे तुम दर्शन पाए, नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चल आए। दोस्तों, कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 34, 41 तथा कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में आपने साफ साफ पढ़ा वह सुना कि कबीर साहिब ने स्वयं कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ, उनका कोई विवाह नहीं हुआ था और ना ही कोई पत्नी थी। जी हां, जिस लोई को लोग उनकी पत्नी बताते हैं उसके माता पिता का नाम तक किसी को नहीं पता। अगर यह सच होता तो क्या इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं होता? दोस्तों, ये सब उन चतुर ब्राह्मणों काजियों की साजिश थी जो कबीर जी से ईर्ष्या करते थे। जैसे उनके जन्म को लेकर भ्रांतियां फैलाई गईं, वैसे ही उनकी पत्नी की कहानी भी एक मनगढ़ंत अफवाह थी। लेकिन अगर कबीर जी का विवाह नहीं हुआ तो फिर कमाल और कमाली कौन थे? क्या ये उनके बच्चे थे या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए अब इस सत्य कथा को और गहराई से जानते हैं। बात उस समय की है जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को एक असाध्य रोग ने जकड़ लिया था। कोई वैद्य, हकीम या धर्मगुरु उसका इलाज नहीं कर सका, लेकिन कबीर जी के एक आशीर्वाद ने न सिर्फ सिकंदर को ठीक किया बल्कि एक और चमत्कार हुआ। सिकंदर लोदी ने गुस्से में कबीर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। लेकिन दोस्तों, कबीर जी ने सबके सामने स्वामी रामानंद को जीवित कर दिखाया। इस चमत्कार को देखकर सिकंदर लोदी दंग रह गया और उसने कबीर जी को अपना गुरु मान लिया। उसने कबीर जी से दिल्ली चलने की प्रार्थना की और कबीर जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। लेकिन यहीं से कहानी में आया एक नया मोड़। सिकंदर के धार्मिक पीर शेख तकी कबीर जी से जलने लगा। उसने सिकंदर को धमकी दी, मैं जनता को बता दूंगा कि तू काफिर हो गया, तूने एक हिंदू को गुरु बना लिया। दोस्तों, इस रोचक कहानी का अगला हिस्सा और कबीर जी के जीवन के गहरे रहस्य जानने के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग जो खोलेगा सारे राज। शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, राजा सिकंदर लोधी का। दिल्ली का बादशाह एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है। वो बहलोल लोधी का पुत्र था। बहलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है, वो भी दिल्ली का बादशाह था। तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरु था। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया था, जलन का। कहीं पर भी जंतर से मंत्र से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई राहत नहीं मिली थी। तो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया था। और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत आदर देता था। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्षा करने लग गया कि तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्षा करे बिना रहा ना करे, तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं, अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको। ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा।
सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोधी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई, परमेश्वर साथ थे। अलग टेंट में राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूं। अक नहीं, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न हो गए शेख तकी, कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को, रामानंद जी ने। तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था। और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी, ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी और वो सामने मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चिढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। तब सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे, और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा। मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा, ला देखते हैं, बड़ी बात है। अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने कि वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगा मैं कहां से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे। कहते हैं है कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी है। कुछ ही मिनटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मरा हुआ, मृत्यु के पश्चात जल प्रवाह कर दिया गया था। अंतिम संस्कार कुछ कबीले ऐसे हैं वो सवाह नहीं करते, ना जमीन में गाड़ते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो लड़का अपना समय पूरा करके जल प्रवाह कर दिया था, मृत्यु हो गई थी, वो बहता हुआ आ रहा था। तब सब किसी ने बता दिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। उसी समय सब इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि शेख तकी अब तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे। तो भी नंबर कहता मैं भी कबीर क्या ज्यादा जानता है। तो शेख तकी लगा फू फा करने। उसने सोचा मैं कर दूं तो मेरा नंबर बन गया। वो दूर चला गया मुर्दा, जल में बहता हुआ दरिया में काफी दूर चला गया, कम से कम 500-600 फुट आगे को, 3-4 एकड़। तब सिकंदर को कहता शेख तकी कि ये न्यू चाव था कबीर कि किसी प्रकार ये मुर्दा आगे को चला जाए, इसलिए मुझे लगा दिया इसमें। ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी? वो तो कयामत आवेगी जब होंगे। कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहकर चला गया था, वो शव बहुत दूर चला गया था, वहां से ऐसे हाथ किया, वो मुर्दा, वो शव वापस चल पड़ा अब स्ट्रीम में। जैसे जिधर से पानी बहकर जा रहा था वापस आ गया वो परमात्मा के पास। और परमात्मा ने कहा ये आत्मा कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर, जहां भी है वापस आ जा और बाहर आ जा तू 1 सेकंड में। उसी समय लड़का जीवित हुआ और कबीर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव की जय।
अब शेख तकी कहते दूने जो कहते हैं ना तेल पर छींटे लगे, उसके और ज्यादा ईर्षा बढ़ गई कि इसने जुल्म कर दिया, ये तो और ज्यादा हृदय में समा गया। अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्थित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब वहां से दिल्ली आ गए। अब शेख तकी ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया कि भी राजा तो धर्म प्रवर्तित करने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है, और कुछ करो भैया। ये मुसलमान कहने लगे बोलो पीर जी, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। कि चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर सटराई कर दी उसने, तो प्रदर्शन कर दिया। राजा ने कारण पूछा। शेख तकी ने कहा कि जो तेरा तू जिसको तू लेकर आया है कबीर को, वो लड़का तो सदमे में था और वो ऐसे जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था। मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंत्येष्टि कर रखी थी, कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूंगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई। अब कहते हैं अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को, आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित होएगी और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तुम, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना ही सारा संसार देख ले। आसपास के मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुंचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी। और वो स्वस्थ हुआ तो सब चर्चा का विषय हुए थे कि वही संत आए या वही आए जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया, कहा वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया। राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कितने को वहां इकट्ठे हो गए, और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले कोशिश, कर दे फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़ देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर बेटी के शरीर में, बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में, और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी बुद्धि खोल दी, दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों,
ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाहू अकबर हैं। तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है, मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा, वहां कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। बोलो सतगुरुदेव। इस तरह कबीर जी ने जिन 2 मुर्दों को जीवित किया था उन्हें ही अपने बच्चों के रूप में रखा था, जिनका नाम कमाल और कमाली था। यानी कबीर जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं कबीर जी के जीवन के उस अंतिम सवाल पर जो उनके अविनाशी स्वरूप को पूरी तरह उजागर करता है। मगहर, वो पवित्र भूमि जो कबीर जी के साथ कैसे जुड़ी, और क्या सचमुच कबीर जी की मृत्यु हुई थी जैसा कि आम लोग मरते हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई अलौकिक रहस्य छिपा है? चलिए जानते हैं मगहर के उस चमत्कार की कहानी जो सिद्ध करती है कि कबीर जी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि अविनाशी परमेश्वर थे। दोस्तों, मगहर वर्तमान संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का वो पवित्र स्थान है जहां कबीर जी ने अपनी अंतिम लीला रची। लेकिन रुकिए, कबीर जी की मृत्यु नहीं हुई थी जैसा कि लोग समझते हैं। जी हां, कबीर जी सशरीर अपने निज धाम सतलोक लौट गए थे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसके साक्ष्य आज भी मगहर में मौजूद हैं। वहां की वो पावन भूमि चीख चीख कर गवाही देती है। हमारे पवित्र वेद भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में साफ लिखा है कि जब पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव इस धरती पर शिशु रूप में सशरीर प्रकट होते हैं तो वे अपने तत्व ज्ञान को दोहों, कविताओं और लोकोक्तियों के माध्यम से फैलाते हैं। और दोस्तों, क्या हम सभी ये नहीं जानते, कबीर जी के दोहे आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं। उन्हें एक महान कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वे सिर्फ कवि नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा थे। कबीर जी ने मगहर में अपनी अंतिम लीला रची जब वे सशरीर सतलोक लौट गए। ये चमत्कार इतना अद्भुत था कि उसने न सिर्फ उस समय के लोगों को बल्कि आज की पीढ़ी को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कबीर जी का स्वरूप कितना अलौकिक था। मगहर का वो स्थल आज भी उनकी उस दिव्य लीला की गवाही देता है। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में हमने कबीर जी के जन्म, उनकी परवरिश, उनके गुरु, उनके परिवार और मगहर के उस अलौकिक रहस्य को जाना। हमें उम्मीद है कि आपके मन में कबीर जी को लेकर जो भी शंकाएं थीं, वो अब दूर हो चुकी होंगी। कबीर जी सिर्फ एक संत, कवि या समाज सुधारक नहीं थे, वे पूर्ण परमात्मा थे जिनके दोहे आज भी हमें सत्य और भक्ति की राह दिखाते हैं। और हां, इस सत्य को और गहराई से समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जरूर देखें। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 जून 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत साहिब। ये अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके
अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य के भीतर के विकार तब तक शांत नहीं होते जब तक उसे सच्चे संत की शरण नहीं मिल जाती। मध्य प्रदेश के रमेश भंवर जी इसका एक जीवित उदाहरण है। रमेश जी पहले हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे और मंगलवार व शनिवार को उपवास भी रखते थे। बावजूद इसके उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे नशे की लत से जूझ रहे थे। इनका ये नशे का विकार इन्हें सुख चैन से जीने ही नहीं दे रहा था। फिर एक दिन रमेश जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनकी ये नशे की आदत छुड़वा दी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए अब सुनते हैं रमेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमेश भंवर। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम बख्तला, तहसील गंधवानी, जिला धार, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 मई 2013 को लिया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं शिक्षक हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जो साधना हमारे समाज में प्रचलित है वही साधना मैं भी करता हूँ। हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बलवारी गांव है, वहाँ पे 12 फीट मूर्ति बजरंग बली की थी। वहाँ पे हम पानी चढ़ाया करते थे और शनिवार और मंगलवार को उपवास करा करते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी मैं ये साधना करता था, उसके बावजूद भी मुझे कुछ पेट में जो तकलीफ थी वो भी नहीं जा रही थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे ससुराल 15 किलोमीटर दूर है बल्लेड़ी गांव में, वहाँ पे मैं जाया हुआ था और वहाँ से एक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ एक भाई था, उनने बताया ज्ञान। फिर मैं सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पश्चात सर्वप्रथम मेरा एक और लाभ हुआ कि ये एक बार क्या हुआ कि मेरी पत्नी को अचानक ब्लड शुरू हो गया था, जिसके कारण मैंने गंधवानी डॉक्टर साहब को दिखाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सर आप तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाए, धार या बड़वानी, और वहाँ पे इनका कम से कम 4 या 5 बाटल खून की चढ़ाइएगा, तभी ये इनका इलाज चालू होगा। इस तरह से बताया तो मैं तुरंत फिर गंधवानी से धार हॉस्पिटल लाया, प्राइवेट में दिखाया। तो प्राइवेट में वो दीपावली की छुट्टी की वजह से सारे डॉक्टरों छुट्टी पे चले गए थे, तो फिर सरकारी में ले गया तो वहाँ भी छुट्टी कारण वहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो इस प्रकार से मैं वहाँ से वापस घर आ गया मेरी पत्नी को लेके, और फिर संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ था, मेरी पत्नी भी जुड़ी थी। तो हमने प्रार्थना लगाई और प्रार्थना में बताया कि परमात्मा दया करेंगे। तो हमने उसके पश्चात यहाँ से गंधवानी से सत्संग सुनने के लिए रवाना हो गए। तो रास्ते में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, कि जो बैठ नहीं सकती थी मेरी पत्नी, वो बैठ के आराम से गई और वहाँ 2 दिन तक सत्संग सुना और वापस आके उसी डॉक्टर से, जिस डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आपकी पत्नी का मात्र 6% खून बचा है, और उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा चेक करवाने गया 10वें दिन, तो उसी डॉक्टर ने बताया कि बोले कि आपकी पत्नी का वर्तमान में भी 10% हो गया। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने मात्र से 4 से 10% खून बढ़ गया है, और उसके पश्चात आज तक मेरी पत्नी को खून की बाटल नहीं चढ़ाए, और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी पत्नी स्वस्थ है और उनकी भक्ति करने से कोई तकलीफ अभी नहीं है। दूसरा लाभ ये है कि मेरे 3 बालिका है, बच्चे हैं, वो जब गांव में रहते थे तो बार बार वो हर 15वें दिन 8वें दिन बीमार हुआ करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात तीनों बच्चों को कोई भी अभी कोई परेशानी नहीं है, 4-5 साल होने जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम पूरा परिवार सुखी हैं। एक और लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से कि मेरी आर्थिक स्थिति जो थी पहले बहुत दयनीय थी, मेरे पास साइकिल तक भी नहीं थी। मैं नौकरी करता था, लेकिन शुरुआत में जब मैं 500 की नौकरी करता था तो वो 500 रुपये नहीं पूरते थे, उसके बाद 1000 रुपये हुए, 25 हुए, और जब 2013 तक मुझे
5,000 रुपये ही तनख्वाह मिलती थी और उसमें पूरा पालन पोषण पूरा परिवार का मेंटेनेंस नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मुझे 25,000 तनख्वाह मिलती है और पूरा परिवार सुखी है और मैं बहुत अच्छे से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सुखी हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मुझे जितने भी जो बुराई हैं विकार है वो सारे मेरे में वो गुण थे जो आम इंसान करता है, जैसे बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, जितने भी हमारे समाज में तो ऐसा फैला हुआ। जब तक एक बाटल दारू नहीं पीता था तब तक मैं खाना नहीं खा पाता था, ऐसी स्थिति हो गई थी और सारे बीड़ी सिगरेट सभी में सेवन करता था। जब नशा करता था तो जिस नशे की लत के कारण मेरे पेट में ऐसी बीमारी हो गई थी कि जब तक मैं नशा नहीं करता था, बीड़ी नहीं पीता था, तब तक मुझे फ्रेश नहीं हो पाता था और जिसके कारण मैं बहुत दुखी होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात वो सारे विकार मेरे छूमंतर हो गए, किसी प्रकार का खाने पीने की दूर का छू भी नहीं सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की जो दी भक्ति के कारण मुझे मेरे पेट की जो तकलीफ थी वो अभी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी स्वस्थ हूँ। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसे चालू कर रखी है जिससे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, लेकिन वो योजना केवल कागजों पर ही सीमित हो जाती है, वो पूरे समाज को सुधार नहीं हो पा रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार कर रहे हैं कि एक वचन की शक्ति से उन्हें वचन दे देते हैं कि आपको ये नहीं करना है। उसी एक शब्द पे जितने भी जो नाम दीक्षा लेते हैं वो सभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जितने भी जो बुराई की चीज़ है, नशे की चीज़ है, वो सारी छूट जाती है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा समाज सुधार काम कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पा रही। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नशा मुक्त कर रहे हैं, भारत नशा मुक्त हो, लेकिन एक तरफ नशा मुक्त का योजनाएं निकालती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि उसी को बढ़ावा देती है और शराब के जो दुकानें हैं जगह जगह खुलते जा रहे हैं, जिससे नशा मुक्त भारत नहीं होगा लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यदि आ गए, उसके ज्ञान से अगर समझ के जो नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा विकार से छूट जाता है। और जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज का सुधार कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत कर रहे हैं, वो एक ही वचन में वो जो नाम दीक्षा देते हैं उससे छूट जाता है। मेरे प्रार्थना है सभी से कि एक बार इस ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति में प्रमाणित भक्ति, हमारे चारों धर्म, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब और कबीर वाणी में प्रमाणित भक्ति बताते हैं, जिस भक्ति को करके हमें इस जीवन में भी सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और नशा मुक्त भी होगा और हमारे ये मोक्ष मार्ग है। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि एक बार इस ज्ञान को समझे जो सद्भक्ति बताते हैं। जो हमने सुना करते थे कि शिव भगवान ने पार्वती को अमरनाथ में जो मंत्र देते हैं, लेकिन आज वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और जिस भक्ति से आज पूरा समाज, जितने भी आज करीबन भारत के नहीं पूरे विश्व में कहूँगा इस नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं, उनको सबको लाभ हो रहा है। तो सभी से प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को समझे और ये समझो, इस एक बार यदि ज्ञान को समझ गए तो आपका ये इस जीवन में भी सुख मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा आपको। आज भारत की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से ग्रस्त होती जा रही है और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि प्रत्येक परिवार का कोई न कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि वो नशा से ग्रसित है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार का काम कर रहे हैं जैसे एक बार पहले जो सती प्रथा चलती थी और उस सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा को बंद करवाई, इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान से सारा जो नशे की चीज़ है, जो युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस ज्ञान को समझते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं, वो सारे नशा त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और उनका पूरा परिवार सुख शांति से आज खुशहाली हो रही है। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं
2 कौड़ी का जीव हूँ, कुछ वो संदेश तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन संदेश तो वो परम पूज्य मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं तो उसका कुत्ता हूँ, तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी जो भाई बहन पूरे विश्व के जो इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे, मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे सभी से प्रार्थना है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी के माध्यम से सुने, टीवी के माध्यम से, आप किताब के माध्यम से, या किसी आपको जो भी अड़ोस पड़ोस में कोई भगत मिल जाए उससे समझे, सुने, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के पश्चात आप सभी धर्म के हमारे धार्मिक ग्रंथ से जो प्रमाणित ग्रंथ है उससे मिलान करें, और उसके बाद आप एक बार अवश्य इस ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। क्योंकि माँ कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट के रे बहुन लगता डार। यह मनुष्य जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, और यदि हमने इसको ऐसे ही गंवा दिया तो फिर हम 84 में भटक जाएंगे। तो सभी हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को अवश्य सुने और समझे और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं जो पहले हर युग में आते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज एक चोला बदल के आ रहे हैं। तो उनके ज्ञान को समझें और पूर्ण भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं टीवी के नीचे जो पट्टी चल रही है, इस पे नंबर नोट दे रहे हैं, उस नंबर को आप नोट करो और फ़ोन उठाओ और फ़ोन लगाइएगा। आपको भारत की किसी भी कोने में आप हो, आपके 100 किलोमीटर के अंदर, आपको 50 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी नाम सेंटर होगा वहाँ का आपको पता बताया जाएगा और आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।